Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start the new topic of our chapter Earth Our Home. In previous lecture we studied about the atmosphere. Today we are going to study the layers of atmosphere. So layers of atmosphere. The atmosphere can be divided into 5 layers on the basis of temperature since the temperature vary with altitude. एल्टीट्यूड मीन्स जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर चल जाता जाएगा हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा और इसी के वेरिएशन की बिना पे हमारी 5 जो हैं वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं. नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 मीजोस्फेयर, नंबर 4 इजनोस्फेयर एंड नंबर 5 एक्सोस्फेयर. अब ये सीरीज तो टॉप टू बॉटम आपको दिख रही है, लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट करें तो हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है. हमारी अर्थ के बाद जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये इस तरीके की जो है ये अरेंजमेंट है इसमें अर्थ, हमारी लेयर ऑफ अर्थ में. नाउ नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर. It is the lowest layer of the atmosphere. As I told you in the previous, the lowest layer मतलब यहाँ पे टॉप पे जो है बिल्कुल अर्थ के जो है यहाँ पे मौजूद है. Its height is 8 kilometer near the pole. Pole is what? This is pole. This is pole. हमारी अर्थ है ये. This is our earth. This is our earth. अर्थ के पोल से 8 किलोमीटर्स की जो हाइट पर हमारे पास क्या मौजूद है, 8 to 18. 8 से फॉर एग्जांपल जैसे 8 पॉइंट 18 पॉइंट तक हमारे पास कौन सी लेयर मौजूद है, ट्रोपोस्फेयर मौजूद है. ओके नाउ एंड अबाउट 18 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर. मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन द लेयर. टेम्परेचर फॉल्स ग्रेटली इन दिस लेयर. सो ट्रोपोस्फेयर हमारे पास वो लेयर है जो कि 8 till 18 किलोमीटर जो है वो हमारी इक्वेटर तक मौजूद है. इसमें कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पे वेदर का फिनोमेना मतलब वेदर चेंजेस जिस जहाँ पे भी होते हैं, जिस बेस पे होते हैं वो इस लेयर में होता है. कौन सी लेयर पे, ट्रोपोस्फेयर लेयर में होते हैं. नाउ ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आए तो हमारे पास वी हैव अ स्ट्रेटोस्फेयर. सेकेंड लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 8-18 किलोमीटर टिल 50 किलोमीटर. 18 किलोमीटर पे हमारे पास टॉप कौन सी लेयर हुई थी, ट्रोपोस्फेयर. देन ट्रोपोस्फेयर की वेरी नेक्स्ट लेयर हमारे पास कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर. इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट बिकॉज इट कंटेन द ओजोन लेयर. एज आई टोल्ड यू अबाउट द ओजोन लेयर विच इज O3, द ओजोन लेयर. Ozone layer is what? A kind of layer that protect our earth from ultraviolet radiations. तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है बहुत हॉट है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर सन्स की रेडिएशन सबसे ज़्यादा हिट कर रही होती हैं जस्ट बिकॉज इट हैज़ द ओजोन लेयर और इसकी लेंथ कितनी है, 150 किलोमीटर तक है. देन वी हैव अ मीजोस्फेयर. आफ्टर दैट वी हैव अ मीजोस्फेयर. Over the stratosphere lies this mesosphere extending between 50 to 80. Now coming up to troposphere is 8 to 18, then stratosphere 18 till 50. Now mesosphere 15 till 80 kilometer. Temperature decreases with the height and reach up to 80 degree centigrade at the height of 80 kilometer. अब 80 किलोमीटर की तरफ पहुंच गए, सन को क्रॉस अप कर दिया और यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया. मतलब कूलनेस की तरफ जो है वो टेम्परेचर जो है वो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है. नाउ देन ionosphere. This layer extend between 80 to 400 kilometers. It means ये सबसे ज़्यादा बड़ी लेयर हो गई ना अब तक की. It is a special layer because it contain electricity charged particle called ions. ions आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री और साइंस के अंदर. Ions are what? Charged particle, electric charged particles that are positive and negative. ठीक है, तो इन लेयर में हमारे पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है और इसीलिए ये स्पेशल लेयर है. इट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स एंड हेल्प रेडियो ट्रांसमिशन इन दिस स्ट्रेंज लेयर. स्ट्रेंज एयर ग्लोस कॉल्ड ऑरोर्स एज वेल. सो इस लेयर में हमारे पास क्या मौजूद है, स्पेशल लेयर है जस्ट बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम आइंस कहते हैं. सो वी कैन से दैट कि इस लेयर में हमारे पास सैटेलाइट्स मौजूद होंगी जस्ट बिकॉज उन्हीं के थ्रू तो रेडियो वेव्स भी हमारी और टेलीविजन वेव्स भी जो है अर्थ को रिसीव होती हैं. नाउ द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर. द आउटर मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ एक्सटेंड बियॉन्ड द इनोस्फेयर अबव द हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर. 400 किलोमीटर के ऊपर जितना भी इस हिस्सा आता है वो कौन सा आता है, एक्सोस्फेयर का आता है. एक्सो मीन आउटसाइड, राइट. द लेयर हैज अ वन एलन बेल्ट विच अट्रैक्ट सोलर रेडिएशन ऑन पोल्स causes auroras. It gradually emerge with the outer space. Gradually जब
अर्थ के बाहर सबसे लास्ट लेयर है, तो ये हमारी स्पेस के साथ भी जो है बहुत ज़्यादा इसका इंटरेक्शन होगा, तो इसको हम वैन एलन बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये 400 किलोमीटर से अब जितना भी एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो एक्सोस्फेयर के आता है। नाउ सी इन दिस पिक्चर, माइन स्ट्रेटोस्फेयर 7 किलोमीटर तक है, देन अबव जो हमारे पास आ रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर कितना आ रहा है 850 किलोमीटर, देन 50 टिल इतनी किलोमीटर मीजोस्फेयर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, सॉरी ट्रोपोस्फेयर पे एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर है, मीजोस्फेयर पे रेडिएशन है, रेडिएशन के साथ हमारे पास पार्टिकल्स भी हैं, पार्टिकल्स कौन के, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये तमाम चीज़ें। देन इजोस्फेयर के ऊपर हमारे पास सैटेलाइट्स आ रही हैं, एक्सोस्फेयर इज द आउटर स्पेस लेयर। देन सी हियर, top is troposphere, then ozone layer is of stratosphere, then mesosphere, then thermosphere को हम क्या कहते हैं, ionosphere भी कह सकते हैं, both are same, then exosphere। नाउ सिंपल वे में हमें दिखा रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में एटमॉस्फेयर में आ गया, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो एयर बलून्स वगैरह भी उड़ सकते हैं, जहाज़ की रेंज भी जो है यहीं तक है। देन ऊपर आएंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्स और गैलेक्सीज मौजूद है। देन सबसे ऊपर हमारे पास क्या मौजूद हैं, सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जेट्स मौजूद हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास थर्मोस्फेयर पे आते हैं। फिर अदर देन थर्मोस्फेयर वी ऑल हैव द व्हाट, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का मोजोस्फेयर भी कहते हैं, बोथ आर सेम। नाउ हाउ द क्लाइमेट इज क्रिएट ऑन द अर्थ, क्लाइमेट हमारी अर्थ में कैसे क्रिएट हुआ, द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल कंटिन्यूसली सर्कुलेटिंग इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट द अर्थ। The climate, however, is not uniform. It varies from region to region. The climate of the equatorial Atlantic Ocean and the North Pole is totally different. The hot air from the equator moves upwards, where the warm air mixes with the cooler air. This constant mixing of the gases of the atmosphere helps to form the suitable living condition. So, students, climate अर्थ पे किस तरीके से बना, एज वी डिस्कस बिफोर दैट, हमारी अर्थ में क्लाइमेट दो वजह किसका है, गैसेस का है और डस्ट पार्टिकल्स का है। ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हमारी सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं और क्लाइमेट को बना रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा जो है वो सन की रेडिएशन, और डस्टी पार्टिकल्स आते हैं तो स्ट्रॉमी वेदर हो जाता है। ठीक है, फिर सन की रेडिएशन सबसे ज़्यादा आ रही होती है तो हॉटनेस हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये तमाम जो हमारे क्या बना रहे हैं, क्लाइमेट बना रहे हैं। एंड नॉट, क्लाइमेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहते हैं स्टिल, एक ही जैसा रहना। ये जो है वो रीजन टू रीजन वेरी करता है, डिफरेंट रीजन्स में आप जाते जाएंगे तो उस रीजन के हिसाब से डिफरेंट क्लाइमेट भी होगा। नाउ क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल की बात करी थी तो हमने वहाँ पे क्या होता है, इक्वेटोरियल साइड पे जो है वो टोटली डिफरेंट क्लाइमेट है, टोटली डिफरेंट है। हॉट एयर जो है इक्वेटोरियल में सबसे ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो है वो इक्वेटोरियल जोन में आ जाती है। फिर स्लाइडली ऊपर ऊपर आप जाते जाएंगे ट्रॉपिक जोन, देन सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, पोलर, वहाँ तक जाते जाते कूलर एयर आ जाती है। दिस मिक्सिंग, और अब ये किस वजह से होती है, मिक्सिंग गैसेस की वजह से होती है। जितने ज़्यादा सूटेबल एटमॉस्फेयर जो है आता रहेगा, गैसेस मिक्सेस होती जाएंगी, उतनी ज़्यादा ही जो है हॉटनेस और कूलनेस का जो है टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहेगा। और लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कंडीशन के मुताबिक लोगों के मुताबिक ही वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पोलर जोन में रहने वाले लोग हैं तो वो उसके यूज टू हैं, वो कहीं और जाके नहीं रह सकते, और ना ही लोकल पीपल अगर यहाँ के लोग हैं तो वो पोलर जोन में जाके रह सकते, जस्ट बिकॉज हर इंसान, हर लिविंग बीइंग जो है अपने क्लाइमेट के हिसाब से यूज टू है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नाउ सी दिस अर्थ, ये अर्थ हमारी जो दिखा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, कि अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से होती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।